कवल शोज़ब साहिबा खान साहब से मिलकर आ रही हैं अभी आप ट्रंप के हवाले से खान साहब ने आज कोई बात कही है जो पॉलिसी ट्रंप की जानिब से गज़ा और इसराइल के हवाले से अपनाई गई है, उस हवाले से खान साहब ने कुछ कहा कि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं केपी की जो हमारी कैबिनेट है उसमें एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, और कुछ हमारे पुराने जो स्टालवर्ट्स हैं वो इस दफ़ा आपको अभी कुछ ही दिनों में उनके नोटिफिकेशंस कैबिनेट के हवाले से निकलते महसूस होंगे, मिलेंगे बल्कि। और इसके अलावा जो 8 फरवरी को लेकर के खान साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें उनकी एक्साइटमेंट भी है। वो चाहते हैं कि जिस तरह आवाम का ने निकल के 8 फरवरी को वोट डाला था उसी तरह वो 8 फरवरी को दोबारा निकलें, और जो उनके वोट की चोरी हुई है उसके लिए भरपूर आवाज़ उठाएं, पुरअमन तरीके से उठाएं। और उस सिलसिले में हमारी पूरी जमात जो है इंशाअल्लाह वो भी मुतहरिक नज़र आएगी। पंजाब में इतनी फस्तायत है, अभी से सारे घरों में रेड शुरू हो गई हैं, हमारे मेन लोगों को उठाया जा रहा है। कल इस्लामाबाद में रात को रेड्स होती रही हैं, ख़वातीन को उठा के ले जा रहे हैं, लेकिन इस फस्तायत के बावजूद भी हमारे तमाम हलकों से लोग निकलेंगे और इंशाल्लाह प्रोटेस्ट भी करेंगे। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आ रहे, लेकिन जो आपने हमारा हक सल्ब किया है जिससे आप खौफजदा हैं, आपने जो हमारा वोट चोरी किया है और उस चोरी को बचाने के लिए आप जो सीना जोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके जवाब में आवाम ज़रूर निकलेगी और अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी। क्या वजह है, इतना खौफ है मरियम नवाज़ का कि जितने भी पंजाब के लीडर हैं वो सारे KPK के अंदर जाने की बातें करते हैं, लेकिन जो लाहौर में जलसा होने जा रहा है, जो लाहौर के लोग मकामी हैं वो भी कहते हैं कि हम KPK में जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है जी, पंजाब में निकलेंगे इंशाल्लाह। खौफ तो ज़ाहिर है किसी अच्छी अगर कोई अच्छे किरदार के लोग हों तो उनसे खौफ नहीं होता। माजी में भी आप देखें हलाकू खान से लोग खौफजदा होते थे, वो कहते हैं ना बुरे तुझसे नहीं तेरी बुराई से डरते हैं। तो जब आपके हाथ में ताकत है और आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पुलिस गर्दी करवाते हैं और डंडे मरवाते हैं, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलवाते हैं, शेलिंग करवाते हैं, तो जाहिर है हमारी कोशिश ये है कि हमारे लोग जो हैं वो बहादुर हैं, अपने सच्चे हक के लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी जानें भी कीमती हैं और उनकी इज़्ज़तें और माल भी कीमती है जिसको पामाल किया जा रहा है। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो इस तरह पामाल किया है कि हमें शर्म आती है। मैं समझती हूँ कि अम्मी जान जो है ना उनको सूरह हुजरात पढ़नी चाहिए तर्जुमे के साथ। अच्छा, कैसे लग रहे थे? तो ये बताइएगा कि मरियम नवाज़ तो इस वक्त बड़ा काम कर रही है इंक्रोचमेंट के हवाले से, सफाइयाँ सुथराइयाँ कर रही हैं, क्या ये ठीक कर रही हैं या नहीं ठीक? देखिए, अंदर की सफाई होगी तो बाहर की सफाई भी अच्छी लगेगी ना। अंदर से निज़ाम और अंदर से सारे इदारे इस तरह गले सड़े बदबूदार हैं, ऊपर आप लेपा पोती कर लें, ये सारी मरियम साहिबा के ऊपर तो अच्छी लगती है, लेकिन इदारे और जो मुल्क का जो निज़ाम है या हुकूमत जो है वो लेपा पोती से उस तरीके से खूबसूरत नज़र नहीं आई। वैसे मैम आप कहाँ पे सवाबी में शिरकत करेंगी या लाहौर के जलसे में शिरकत? जी, मैं सवाबी से जाके, क्योंकि मेरी तमाम ख़वातीन जो है वो वहाँ पे एक कन्वेंशन हमने बड़ा रखा है और हमने वहाँ पर एहतजाज भी रखा है बुशरा बीबी के हवाले से, और हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको हमने दिखाना है उस दिन कि ख़वातीन के हवाले से किस किस्म की जो है ह्यूमन राइट्स नहीं वुमेन राइट्स की किस तरह अब्यूज़ हुई। कैंडिडेट बतौर ख़वातीन जब कैंडिडेट बनी तो उनके साथ क्या सलूक किया गया, जो ख़वातीन कैंपेन करने जाती थी उनके साथ क्या सलूक किया गया, ये सब बातें जो हैं ये सब हक़ाइक़ इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम दिखाएंगे। जामा महमूद कुरैशी और इमरान खान की भी आज मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, क्या बातें हुई, क्या गुफ्तगू हुई खान साहब की और उनकी? देखिए, जिस वक्त शाह महमूद मैं गई हूँ तो शाह साहब बाहर बैठे हुए थे और वो उधर मीडिया को काफ़ी सारी ब्रीफिंग दे रहे थे। 9 मई के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातचीत की है और वो ये भी कह रहे थे कि अगर 9 मई के हवाले से ये जिस तरह के झूठे केसेस हैं कि अगर उन पे भी 9 मई के केसेस बन सकते हैं तो फिर तो शायद अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि वो कराची में मौजूद थे। तो उन्होंने ये सारे फैब्रिकेटेड केसेस, अब फैसलाबाद में जो केसेस बनाए गए हैं हम में से कोई वहाँ मौजूद नहीं था। आज तक कोई एक भी ये शवाहिद नहीं पेश कर सके कि कोई साजिश हुई है या कुछ है, लेकिन केसेस भी चलाए जा रहे हैं, झूठे ट्रायल्स भी चलाए जा रहे हैं और उनको यहाँ लाया जाता है। तो उन्होंने ये सारे मामला जो है वो मीडिया के सामने वहाँ पे रखे जो अंदर मौजूद। अच्छा, इमरान खान कैसे लग रहे थे? सेहत वे तो अब उनकी कैसी थी? क्या सेहत उनकी माशाल्लाह बेहतरीन है और वो हशाश बशाश थे। देखिए, जिस शख्स का ईमान मजबूत हो और जिस शख्स ने हलाल खाया और जिस शख्स को अल्लाह की ज़ात से और उम्मीद हो और उसको ये पता है कि मैं किसी कॉज पे हक पे डट के खड़ा हूँ, मेरे साथ पूरी आवाम खड़ी है, उनके चेहरे पुरसकून होते हैं और उनके दिलों में इत्मीनान होता है। गंडापुर साहब ने कहा कि 99% जो मामलात हैं हमारे हल हो चुके हैं, 1% होना बाकी है। तो इस हवाले से खान साहब क्या वाकई उनको पता है कि गंडापुर साहब ने ऐसा बयान दिया है और कितने पुरुमीद हैं खान साहब? मैं उस वक्त मौजूद नहीं थी जब ये इस तरह की डिस्कशन हुई है। मेरे से तो उन्होंने स्पेसिफिकली ख़वातीन के हवाले से और कंसर्न शो किया, जो ख़वातीन को घरों से जाके चादर चार दीवारी की पामाली के साथ उठाया जाता है, तो उन्होंने इस पर
पिछली दफ़ा भी कहा था कि इस पर भरपूर आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये ना इस्लामी रिवायात के मुताबिक है, ना हमारी जो सकाफ़ती रिवायात है, और आइन तो बिल्कुल ही आइन शिकनी है कि आप घरों की चादर चारदीवारी को तोड़ें। मैं आपको एक बहुत ही शर्मनाक वाक़या है, हमारी एक ओहदेदार है फैसलाबाद की, उनकी छत पे चढ़ गए पुलिस वाले और उनकी पर्देदार भाभी वहाँ छोटे बच्चे को दूध पिला रही थी। उस हालत में इन्होंने जाके उसके सिर पे जो है वो डंडे मारे और उसको घसीटना शुरू कर दिया। तो भाई आपके घरों में क्या माँ बहन बेटियाँ नहीं, जब आप चादर चारदीवारी की पामाली करते हैं और इस तरह छतों पे चढ़ जाते हैं, अचानक से दीवारें कूद के आप दिन दहाड़े लोगों के घरों में जाते हैं, तो किस कदर ये बेशर्मी की बात है। अच्छा, खान साहब ने इस जो ख़त लिखा था उसको लेकर काफ़ी जो है हाइप क्रिएट की जा रही है, तो दोबारा से ये कहा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से कि खान साहब ने यू टर्न ले लिया है, कि उस हवाले से खान साहब का रद्द-ए-अमल दोबारा से कुछ सुनने हैं। देखिए, अपोजिशन की चीखों पुकार से तो कुछ और महसूस हो रहा है कि उनको शायद जो मांगे तांगे की सीटें या जो ज़बरदस्ती जिन्होंने उनको बिठाया हुआ है कठपुतलियों को, उनको उछलना इस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा उनका कि इतना रिएक्शन किस बात का है। पहली बात तो ये मैं उनसे कहूँगी, ख़ास तौर पे अज़मा बुखारी साहिबा को कहूँगी कि आपको समरी लिख के कोई भेज देता है और वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में एक तो पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से तहकीक भी नहीं करते। अब आप एक अच्छी पोजीशन पे बैठी हुई हैं, एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे बैठी हैं, फिर आप सारे नेशनल मीडिया पे आके सारों का दिमाग चाटती हैं, तो इससे बेहतर होता है कि पहले कुछ पढ़ लिया करें। ज़्यादा लंबा ख़त नहीं है, उर्दू में भी है, इंग्लिश का वर्जन अलग है, उर्दू का अलग है। प्लीज़ ज़रा सा पढ़ लें खान साहब का जो ख़त है ना, वो उस पर पढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर आप ज़रा पहले पढ़ाई करें और फिर आके चीखो पुकार किया करें, अच्छा नहीं लगता है। आज हमारे साथ कोर्ट में शाह महमूद कुरैशी साहब को भी लाया गया, खान साहब से मुलाकात हुई, माशाल्लाह हमेशा की तरह बड़े हशाश बशाश थे, पुरअज़्म थे, और उसके बाद हमारी जो है हम जाके उनसे अपना हौसला लेते हैं। मैं यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से जो उन्होंने पैगाम दिया है और जो 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के जो मैंडेट्स का हक था उस पर डाका डाला गया, उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट होने जा रहे हैं सवाबी में, उसके लिए उन्होंने हिदायत की। बिलखसूस इस चीज़ पे उन्हें शदीद अफसोस भी हुआ, और मैं यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहती हूँ कि कल से हमारी ख़वातीन को गिरफ़्तार किया जा रहा है बग़ैर वजह के। घरों में जिस तरीके से चादर और चारदीवारी की पामाली करके घरों से अब ख़वातीन को उठा के लेके जा रही हैं। कल रात हमारी गुजरात से AGS है, उनको उठाया गया है, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है वुमेन विंग की सेंट्रल पंजाब की, और एक हमारी और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी है गज़ाला ज़मान, उनको भी उठा लिया गया है। दूसरी जो है उनका नाम उज़्मा है, और अब तक उनका हमें ये इत्तला मिली थी कि उन्हें खारियाँ ले जाया गया है, लेकिन जब हमारी लीगल टीम और बाकी वहाँ पर सारों ने पता किया है तो अभी तक उनका कोई पता नहीं है। सो अगर आप पाकिस्तान में इस तरह का कानून और इस तरह की जमहूरियत और इस तरह का ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इम्प्रेशन देंगे तो शर्म की बात है। यानी इतना खौफ आ गया आपको कि निहत्ती ख़वातीन को भी आप घरों से उठा लेते हैं।